दोस्तों ये कहानी है भगवान श्री कृष्ण की। एक गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका एक छोटा सा परिवार था जिसमें उसके माता पिता, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे रहते थे। वो अपने परिवार में बहुत खुश था। इन सभी के अलावा वो भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा और सच्चा भक्त था। वो भगवान श्री कृष्ण से बातें भी करता था और उन्हें दिखाई भी देता था। दोस्तों समय बीतता गया। कुछ दिन के बाद उसके पिता का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। उन्हें इलाज के लिए शहर के एक बड़े हॉस्पिटल में ले गया, जहां उसे अच्छे डॉक्टरों से इलाज करवाया, पर उसके पिता की सेहत में कोई भी सुधार देखने को नहीं मिल रहा था। तो फिर मोहन को याद आया कि उनका दोस्त तो भगवान श्री कृष्ण है। तो वो फैसला किया कि मैं भगवान श्री कृष्ण से बात करूंगा। वो उससे पहले डॉक्टर के पास गया और उससे पूछा कि मेरे पिताजी की तबीयत क्यों नहीं सही हो रही है। तो डॉक्टर ने उसे बताया कि अब तुम्हारे पिताजी ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकते हैं, सो तुम इनकी काफ़ी ज़्यादा सेवा करो, अब इनका ये अंतिम समय चल रहा है। तभी मोहन भगवान श्री कृष्ण को याद करता है और भगवान श्री कृष्ण से मिलने जाता है। भगवान के आते ही वो उनसे कहता है कि आप मेरे पिताजी की मृत्यु को टाल दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये मेरे हाथों में नहीं है, तुम जाओ और जो होगा वो होकर ही रहेगा, क्योंकि मृत्यु एक सच है और वो सभी को कभी न कभी एक न एक दिन आनी है। इसी पर मोहन कहता है कि आप मेरे दोस्त नहीं हैं, आप मुझसे बदला ले रहे हैं। वो भगवान श्री कृष्ण से नाराज हो जाता है। तभी भगवान श्री कृष्ण ने उसे कहते हैं कि मैं एक उपाय बताता हूँ, तुम जाओ और किसी भी घर से एक मुट्ठी गेहूँ लेके आओ, पर वो गेहूँ उस घर से लेके आना जिसके घर में किसी भी सदस्य की कभी मृत्यु नहीं हुई हो। मोहन मान जाता है और वो कहता है ठीक है, मैं ये करके आता हूँ। मोहन 5 दिनों तक सभी के घरों में भटकता रहा, पर उसे कभी भी कोई भी ऐसा घर देखने को नहीं मिला जिस घर में किसी की भी मृत्यु नहीं हुई हो। सभी के घर में किसी न किसी व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी थी। कभी किसी की बहन, भाई, माता पिता, किसी न किसी की मृत्यु हो चुकी थी। 5 दिन भटकने के बाद मोहन को समझ में आ गया कि मृत्यु एक सच है जो आज नहीं तो कल सभी को आनी है। तभी वो भगवान श्री कृष्ण को याद करता है और उनसे मिलने के बाद उनसे क्षमा मांगता है और कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे अब पता चल गया है कि मृत्यु एक कड़वा सच है जो सभी को आनी ही आनी है। तो दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को दबा देना ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले मिल सके।